नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है एडवोकेट मुकुंदन उनी। एडवोकेट मुकुंदन उनी बहुत ही अच्छी मूवी है, आप इसे देख सकते हैं। ये पहले मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ ताकि स्टोरी सुनने के बाद आप देखना चाहें या ना देखना चाहें वो आपकी इच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। एडवोकेट मुकुंदन उनी एक फेलियर लॉयर है। उसकी कोशिश होती है केसेस मिलने की, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है। एक बार वो सोचता है कि किसी पॉलिटिशियन से मिलकर अपने कैरियर को बूस्ट देगा, लेकिन उसकी ये प्लानिंग भी फेल हो जाती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। रिच बनने के लिए वो एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीता है सालों तक, लेकिन सक्सेस उसके हाथ नहीं लगती। एक दिन उसकी माँ स्टेप लैडर से गिर जाती है और उन्हें एक कोबरा दिख जाता है। उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और मुकुंदन के पास उनकी सर्जरी के लिए पैसे नहीं होते। तभी एक इंश्योरेंस एजेंट आता है जो एडवोकेट वेनु ओवी के अंडर काम करता है। वो मुकुंदन को कन्विंस करता है कि केस को रोड एक्सीडेंट बना देते हैं जिससे वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकें। मुकुंदन एग्री कर जाता है और पैसे से अपनी माँ की सर्जरी करवा लेता है। यहीं से मुकुंदन को इंश्योरेंस फ्रॉड का टेक्निक समझ आ जाता है। वो वीनू से यह सब सीख लेता है और खुद भी ऐसे ही केसेस हैंडल करने लगता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच कंपटीशन और दुश्मनी बढ़ने लगती है। एक दिन विनू उसे कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफर देता है। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट दोनों मिल के लेंगे और खर्चे सारे करेंगे, लेकिन मुकुंदन मना कर देता है। विनू अकेला कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और मुकुंदन को नए क्लाइंट से मिलने से रोक देता है। जब मुकुंदन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वह विनू की कार में वही कोबरा डाल देता है। विनू का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब मुकुंदन के पास कोई कंपेटिटर नहीं होता। मुकुंदन को एक नया क्लाइंट मिलता है, एक आदमी जिसे पुलिस कस्टडी में मारा गया था। पुलिस मुकुंदन से केस को कवर अप करने की रिक्वेस्ट करती है। मुकुंदन इसे भी एक्सीडेंट केस बनाकर कोर्ट में क्लेम फाइल कर देता है, लेकिन जब उसे वुंड रिपोर्ट नहीं मिलती तो वो एक फोर्ज्ड नकली रिपोर्ट बनाता है। जज को ये पकड़ में नहीं आता और मुकुंदन के अगेंस्ट कंप्लेंट होती है। तभी तक मुकुंदन उस हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट से शादी कर चुका होता है जो हमेशा उसकी हेल्प करती थी। हनीमून पर जाके उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो वह सुसाइड करने का डिसाइड करता है। वो मेडिकल शॉप से 10 स्लीपिंग पिल्स लेने जाता है, लेकिन फार्मासिस्ट ज़्यादा पिल्स देने से मना कर देता है, तो वो सिर्फ 2 टेबलेट्स लेकर एक सॉफ्ट ड्रिंक में डाल देता है और जो बस ड्राइवर पी रहा होता है। ड्राइवर नींद में चला जाता है और बस एक स्कूल बस से टकरा जाती है। स्कूल बस में 31 बच्चे होते हैं जो ट्रिप पे जा रहे होते हैं। सभी हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाते हैं। इस बीच संगमेश्वरम मुकुंदन का केस को हैंडल कर रहा होता है। वो भी सस्पेंशन में चला जाता है क्योंकि उसे लैपटॉप से फेक जजमेंट फाइल मिलती है जो एक्चुअली हॉस्पिटल के मालिक ने प्लांट की होती है। मुकुंदन को समझ आ जाता है कि अब उसके खिलाफ केस कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट से निकाल कर अपने दोस्त और एडवोकेट रॉबिन के दिए हुए नए डॉक्यूमेंट से रिप्लेस कर देता है। फिर हॉस्पिटल भागता है ताकि सभी इंजर्ड बच्चों के बिहाफ पर क्लेम फाइल कर सके, ताकि किसी भी बच्चे को किसी और हॉस्पिटल ना भेजा जा सके। वो इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है, जनरेटर शॉर्ट सर्किट कर देता है और एम्बुलेंस के फ्यूल टैंक में पानी डाल देता है। रॉबिन, जो अब उसका राज जानता है, उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि क्लेम का आधा पैसा उसे चाहिए। मुकुंदन अपनी कार को ट्री से टकरा देता है जिसे रॉबिन ब्रेन डेड हो जाता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। इसी दौरान एक बच्चे की डेथ भी हो जाती है हॉस्पिटल में ड्यू टू द लैक ऑफ केयर। मुकुंदन हॉस्पिटल के ऑनर्स को कन्विंस करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके नाम ट्रांसफ़र कर दें। अब उसके पास हॉस्पिटल भी है और एक लॉ फर्म भी है जो सारे एक्सीडेंट केसेस हैंडल करती है। अब वो मोनोपोली बन चुका है, एक रूथलेस, पावरफुल और मैनिपुलेटिव लायर जो सिर्फ अपने सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।